Hi everyone, this is me Gungun Singh. I hope you all are doing well. Again, we are meeting after a long time. रिज़ल्ट आए हुए 2 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं और काफ़ी लंबा टाइम था ये सोचने के लिए कि आगे का क्या प्लान है। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब आगे क्या करना है, उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं काफ़ी सारे ऑप्शंस कंसिडर कर रही थी कि मुझे ये करना है या ये करना है। फिर उनके ऊपर मैंने उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उनके प्रोज एंड कॉन्स देखे एंड उस बेस पे आई डिसाइडेड एंड ऑब्वियसली मैंने फैमिली से डिस्कस किया और ख़ुद से पूछा व्हाट आई वांटेड टू डू एंड उसके बाद आई केम अप विद द फाइनल डिसीजन कि जो मुझे करना है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगी, ये भी कि मैं किन दो ऑप्शन के बीच में फंस रही थी, MBBS अब्रॉड एंड BAMS इन इंडिया और ड्रॉप। तो मैंने कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर किए अपना फाइनल डिसीजन लेने के लिए। शायद अगर आप भी मेरी जगह पर हैं और आपको भी चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आई होप मैं जो कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आप उनको एक बार सुनिए, आपको भी अपना चॉइस करने में थोड़ी हेल्प मिले। सो डू वॉच वीडियो अंटिल द एंड। मैंने अभी काफ़ी टाइम पहले कम्युनिटी पोस्ट डाली थी आस्किंग ऑल ऑफ यू कि आप लोग ने क्या सोचा है, एंड उस पोल में से जो मेजॉरिटी आंसर आया दैट वाज कि हैवंट डिसाइडेड येट। मतलब कि मेरे जैसे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया या फिर डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है। आई होप मैं इस वीडियो में जो बातें कहूँगी वो आप लोगों के लिए रिलेटेबल हो सकती है एक तरीके से, बिकॉज काफ़ी सारे लोग इन द रेंज बिटवीन 580 to 650 एंड आई नो इस साल की कट ऑफ 650 समथिंग है। सो even who scored 640 630 they are also not able to decide what they are gonna do because इस साल उनके 630 आ गए। अब नेक्स्ट ईयर का नहीं पता, अब इस साल जो कॉलेज मिल जाए नेक्स्ट ईयर ना मिले तो अभी ये भी श्योरिटी नहीं है कि इस साल जो रैंक आ गई नेक्स्ट ईयर आप भले ही बहुत मेहनत कर लो बट यू आर नॉट श्योर कि अभी जैसे इस बार रैंक इन्फ्लेशन हुआ है नंबर्स पे, नेक्स्ट ईयर भी रैंक इन्फ्लेशन होगा। तो जो रैंक इस बार आई है, मतलब आप सोच सकते हो कोई और कॉलेज ले लेते तो मैं बेटर कॉलेज मिलता और अब नेक्स्ट ईयर में क्या पता आपको वो कॉलेज भी ना मिले। सो बहुत सारी चीज़ें को कंसिडर करना पड़ता है and I know how hard it is to decide. In my last video I asked all of you to give me suggestions कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए and definitely जितने सारे लोग उतने सारे ओपिनियन। कई लोगों ने बोला कि you should take another rope, you should take another chance. Some people stated that this is a rat race and you shouldn't be a part of it, come out of it, इससे बाहर बहुत कुछ है। कुछ लोगों ने कहा choose this, choose MBBS approach, someone said choose BAM, someone said choose BDS, someone even gave me another options। तो अपने लास्ट वीडियो के जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखे एंड आप लोगों ने सच में बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए थे। सो आई हैड 3 ऑप्शंस शुरू में, अनदर ड्रॉप, MBBS अब्रॉड और BAMS इन इंडिया। ये 3 ऑप्शन थे शुरू में मेरे पास। ड्रॉप का थोड़ा उलझा हुआ केस है तो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले बात करूँ MBBS अब्रॉड की। नो डाउट हर किसी का एक काइंड ऑफ सपना होता है कि हम अब्रॉड जाएंगे या फिर घूमेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, इस टाइप से। मेरा भी सपना है कि मैं घूमूँ, अब्रॉड जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ दुनिया को, लेकिन नॉट इन दिस वे। लेट मी टेल यू व्हाई। जब हम शुरू में सुनते हैं अबाउट गोइंग अब्रॉड, स्टडिंग अब्रॉड, इतना एक्साइटिंग लगता है। दूसरे कंट्री में जाएंगे, पढ़ेंगे, नई लोगों से मिलेंगे, नई लैंग्वेज सीखेंगे। एज अ गर्ल मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था बिकॉज इंडिया में रहना, आप लोगों ने भी न्यूज़ देखी है हाउ कि इंडिया में रहना अगर कुछ क्राइम हो भी जाता है तो जस्टिस मिलना कितना हार्ड है, एक्शन लेना कितना हार्ड है। एंड इवन आई नो कि हर स्ट्रीट कितनी अनसेफ है एज अ वुमेन। तो अगर हम वुमेन के नज़रिए से सोचो तो इंडिया से बाहर जाना वो समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर अस, बट एट द सेम टाइम let's not forget the fact this type of man exists in every countries and apart from this fact also दूसरे कंट्री में सर्वाइव करना अकेले इज़ नॉट ईजी एट ऑल जितना लगता है, पर्टिकुलरली एट दिस एज। अगर आप एक लाइक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ 25-26 एज में, यू बिकम मोर मैच्योर, तो उस टाइम पे अगर आप जाते हो अब्रॉड तो जब आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं बेटर सर्वाइवल के। बट एट दिस एज इफ़ यू आर गोइंग देयर लिविंग अलोन डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, इट इज़ रियली हार्ड। आप अगर कोई वीडियोज़ देखो अब्रॉड की, स्टडिंग अब्रॉड की, बहुत अच्छे वो प्रॉमिस करते हैं एवरीथिंग विल बी टॉट इन इंग्लिश, ग्रेट करिकुलम, ग्रेट टीचर्स, ग्रेट क्लासमेट्स, ठीक है, प्रैक्टिकल्स, ग्रेट स्टडी। बट
द रियलिटी इज़ वेरी फॉर फ्रॉम जो ये कहा जाता है। ये जो आप बहुत अच्छी बातें सुनते हो ये उनके थ्रू डाली जाती है। जो एजेंट्स चाहते हैं पैसा कमाना, मोस्टली सब ऐसे बुरे नहीं होते, बट जो मेजॉरिटी होते हैं दे आर जस्ट देयर टू अर्न मनी, दे डू नॉट केयर अबाउट स्टूडेंट्स फ्यूचर। अगर आप रियलिटी सुनो, आई हैव हर्ड थिंग्स फ्रॉम पीपल जो रियली में वहाँ पढ़ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स होते हैं। हाँ भाई, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। इफ़ यू आर लिविंग इन अ टॉक्सिक हाउस होल्ड और अगर आप सच में अपना घर छोड़ना चाहते हो देन यू मे कंसिडर दिस एन ऑप्शन, बट फॉर मी, मेरी केस में मेरे फैमिली मेम्बर्स आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी गुड। और मैं आज तक कभी किसी हॉस्टल में भी नहीं रही हूँ, मतलब मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं रही हूँ। मैं बचपन से लेके अब तक अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो मेरे लिए एकदम से अलग जाना, मुझे तो होम सिकनेस हो जाएगी और डेफिनेटली सर्वाइवल इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। यू नो, अपना खाने का ध्यान रखना, अपनी डेली नीड्स का ध्यान रखना, वो थोड़ा सा हार्ड है। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये लाइन याद रखना, अकेले रहना इज़ नॉट एन अचीवमेंट बट अ मजबूरी। जो लोग अकेले रहते हैं वो मजबूरी की वजह से रहते हैं। रीज़न 1, बिकॉज उनको वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो लोग कोई नहीं चाहता वो अपने घर से दूर रहे। लेकिन द स्ट्रगल्स आर रियल, फाइनेंशियल बर्डन होता है, ऊपर से नई लैंग्वेज। आई डोंट थिंक बहुत सारे ऐसे चीप ऑप्शंस हैं, एंड इतना पैसा भी अफोर्ड करना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। यू नीड टू बी अपर मिडिल क्लास टू हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी। यू विल गेट रशिया एंड you know countries जहाँ पर English is not the main language, means there will be language barriers, you may feel financial burden sometimes। मैं पर्सनली किसी चीज़ की बुराई या अच्छाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मुझे पर्सनली कुछ ग्रजेस नहीं है किसी भी चीज़ से, बट जो चीज़ मैंने खुद पढ़ा है या मैंने खुद सुना है मैं आपको वही बता रही हूँ। वो है ना, दूर के डोल सुहावने लगते हैं, द ग्रास ऑन द अदर साइड इज़ ग्रीनर, यू नो, बट जब आप वहाँ सच में जाते हो यू नो कि कितना खोखला है सब कुछ। ऑल्सो माई फैमिली ने तो स्ट्रेट अप मना कर दिया था। वो कह रहे थे कि अगर तुमको जाना है अब्रोड तो तुम बाद में जाना, जब तुम्हारा एक स्टेबल करियर हो जाए या यू बिकम फाइनेंशियली यू नो इंडिपेंडेंट टाइप। लेकिन इस टाइम पे दे डिड नॉट वांटेड मी टू गो देयर एंड आई एग्री विद देयर डिसीजंस। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ BAMS इन इंडिया। देखो, इस BAMS in India, I think it's a great option. It's a great course. And literally, I don't know why people compare it with MBBS and other courses. BAMS is different, MBBS is different, BDS is different, BHM is different. Every single course is different. और हर किसी की अपनी वैल्यू और अपना एक औहदा है। किसी चीज़ को ऊंचा दिखाने के लिए किसी चीज़ को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अब आई हैव ऑब्वियसली, अगर मैं इस ऑप्शन को कंसिडर कर रही थी तो मैंने इसमें काफ़ी सारी रिसर्च भी की। जो रिसर्च में निकल के आया वो ये आया कि यहाँ पर आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों कंबाइन पढ़ाए जाते हैं, समवट 50-50%। और आपको थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में, जस्ट बेसिक कुछ चीज़ें समझने के लिए। ये एक मिथ है दैट यू हैव टू स्टडी द होल कोर्स इन हिंदी, ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है एक्सेप्ट फ्रॉम समथिंग जो हिंदी में पढ़ाना मैंडेटरी है, एंड एग्ज़ाम्स इंग्लिश में होते हैं, सो नॉट एन प्रॉब्लम फॉर समवन जो CBSE से पढ़ा हुआ है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जहाँ पर आके रुकते हैं वो बोलते हैं कि इसको करने के बाद फ्यूचर ऑप्शंस, सैलरी, जॉब्स। देखो, उस चीज़ को 100% नहीं कह सकती है या नहीं है, बिकॉज आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, बट इतना मुझे पता है, इफ़ यू हैव द स्किल एंड द नॉलेज, काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। अगर आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल लेते हो, नॉट नेसेसरी एलोपैथिक, आप आयुर्वेदिक क्लिनिक भी खोल लेते हो, यू कैन अर्न मोर। आई हैव सीन पीपल टॉकिंग बैड अबाउट दिस कोर्स, दिस इज़ आवर कल्चर। हाँ, अभी हमारी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न मेडिसिन काफ़ी डेवलप हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। लेकिन आयुर्वेदा इज स्टिल आवर कल्चर, एंड इसको पढ़ने में आई डोंट थिंक कोई शर्म की बात है। सो यार, बस मैं इतना ही बोलूँगी, आप कंपेयर मत करो किसी भी कोर्स को। हर किसी की अपनी अच्छाई या बुराइयाँ हैं। इवन MBBS हैव प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। अगर आप उन लोगों से सुनो जो ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं, वहाँ पर भी सर्वाइव करना इतना ईजी नहीं है। एंड सेम विद BAMS। हर कोर्स का अपना यार अच्छाई या बुराई होती है। आप किसी को डाउनग्रेड मत करो, किसी को बुरा मत बोलो। जो इंसान जो कर रहा है, लेट देम डू इट, ठीक है। MBBS में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो इतना नहीं कर पा रहे हैं जितना BAMS के डॉक्टर कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। इफ़ यू हैव द स्किल और नॉलेज तो यार nobody can stop you। आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो, ट्रस्ट मी।
सो आप इस भूल में मत रहना कि जॉब कम है, सैलरी कम है या वो कम है, यू कैन ऑलवेज डू बेटर। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम नहीं कर पाओगे तो तुम MBBS में भी नहीं कर पाते। ये था दोनों ऑप्शन के बीच का थोड़ा सा कंपैरिजन। आई टॉक्ड अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। नाउ देखो फाइनल डिसीजन मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, पहले बस एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं, ड्रॉप के बारे में। आई वॉन्ट टू क्लियर सम थिंग्स आउट। काफ़ी लोगों ने मुझे ड्रॉप के लिए कहा, आई रियली अप्रिशिएट देयर ओपिनियन। जो उन्होंने बातें कही आई अग्री विद देम ऑल। बट यार अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आपके आसपास कोई ड्रॉपर हो ना, तो आप एक बार उससे पूछ के देखो कि हाउ हार्ड इट इज़। कंप्लीट ड्रॉप लेना कितना हार्ड है। यू हैव पीपल अराउंड यू, not your family members but others, maybe your relatives, maybe your neighbors, who sometimes taunts you, call you by bad words. Even all this year you are preparing your family member, put their everything into you, hope, time, money for the whole year. When you do not succeed at the end of the day, you are a big disgrace, you are a big failure. You know how hard it is to handle that label जो एक ड्रॉपर के ऊपर लगता है। अगर आप ड्रॉपर होंगे तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। इतना सब कुछ ट्रॉमा, इतना सब कुछ झेलना, इट इज़ नॉट ईजी अगेन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखो मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अगेन मैं ये बोलूँगी कि इफ़ यू आर 80 to 90% श्योर दैट यू विल मेक इट, टेक अ ड्रॉप। या फिर आपके ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं हुए, यू कैन टेक अ ड्रॉप। बट अगर आपको ये लगता है कि देखा जाएगा जो होगा, देन डू नॉट वेस्ट योर अनदर ईयर प्लीज़। देयर आर मैनी बेटर ऑप्शंस आउट देयर। अगेन मैं आप लोगों को कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगी, इट्स योर ओन लाइफ। हर किसी की सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लो। इफ़ यू कैन मेक इट देन यू शुड डेफिनेटली टेक ड्रॉप। बट फॉर समवन लाइक मी इट इज़ नॉट ईजी टू डू ऑल दैट अगेन, go through everything again. So the conclusion is I will not be taking another complete drop again. It is what it is. अब मैंने तीनों पॉइंट्स के बारे में बात की। Now it's time for the final decision. I have decided to go for BAMS this year. ठीक है, I will take part in counseling. और अगर मुझे मेरे मर्जी के कॉलेज मिल जाते हैं देन फाइन। और अगर मुझे बहुत दूर या फिर एक अच्छी जगह पर नहीं मिलता है कॉलेज BAMS में, देन आई वुड टेक एडमिशन इन प्राइवेट BAMS, मतलब अपनी ही सिटी में लूँगी। अगर बहुत दूर मिलता है या फिर मेरी प्रिफरेबल जगह पर नहीं मिलता, बट देयर इज़ अ ट्विस्ट, आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग पार्शियल ड्रॉप। आई डोंट नो कि मैं कॉलेज के साथ मैनेज कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, वो ओवर द टाइम पता लगेगा। आई विल ट्राई टू स्टडी इन मीन टाइम, ठीक है, वो मैं आपको अपडेट दे दूँगी। अगर मुझे लगा कि आई एम एबल टू मैनेज एवरीथिंग ऑल टुगेदर देन आई विल कंटिन्यू इट। बट अगर मुझे लगा कि शायद दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो पाएंगी देन आई मे लीव इट इन द मिडिल। आई डोंट नो, आई विल थिंक इट ओवर। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँगी। फिलहाल अभी ये तो फाइनल है दैट आई विल बी टेकिंग एडमिशन इन BAMS कॉलेज दिस ईयर। इन अराउंड सितंबर काउंसलिंग होगी एंड देन जो कॉलेज होगा वो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। और भी जो अपडेट होगी आगे आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। एंड दिस इज़ द फाइनल डिसीजन यार। आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन, ठीक है। आई एम गोना एन्जॉय द कॉलेज लाइफ, आई एम गोना एन्जॉय एवरीथिंग। साथ में आई विल कीप स्टडिंग बट आई विल नॉट मेक इट very obvious. I don't want to tell the world that I am prepared. Even if I will be preparing, I will prepare it in silence. I will not be very obvious about it. Although बीच में मैं अपडेट देती रहूँगी वीडियोस में, व्लॉग्स में। अगर मैं कभी कॉलेज में व्लॉग्स करूँगी या फिर कोई वीडियो बनाऊँगी, मैं बीच में अपडेट देती रहूँगी, बट it will not be very obvious. आप जानते हो क्यों। दिस वॉज द वीडियो यार। आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। जो होगा बहुत अच्छा होगा। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन एवरीथिंग। आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स कि आगे जो भी हो बहुत अच्छा हो। आई रियली विश कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आप जो चाहते हो आपको भी मिल जाए। कीप मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स और कीप बिलीविंग इन गॉड, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, कीप डूइंग वर्क एंड यू विल इवेंचुअली गेट व्हाट यू वांट। कभी भी अपना मोरल डाउन मत करना और कभी भी मत बोलना कि यार मेरी लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। दिस वॉज द वीडियो। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें मैं क्लियर कर पाई होंगी और आई होप आप लोगों की भी हेल्प हुई होगी जो मैंने बातें कही उस बारे में। ऑल्सो मेरे शॉर्ट नोट्स के ऊपर कमेंट्स में भी और DMs में भी
लॉट ऑफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि शॉर्ट नोट्स को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाओ, तो मैं वो वीडियो बना दूँगी शॉर्ट नोट्स के लिए। अगर आप लोग सच में चाहते हैं मैं वो वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।